साप्ताहिक सर्वे में अब बात कर लेते हैं एक और रीजन के आंकड़ों की, और वो रीजन है देखिए अवध रीजन। अवध रीजन के आंकड़े जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। 118 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 45% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है 34% वोटों के साथ, और बीएसपी 9%, कांग्रेस की स्थिति 9% की, और अन्य के खाते में 3% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अवध के आंकड़े हैं। यहां पर पहले नंबर पर 45% के साथ बीजेपी प्लस बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये अवध की बात हो गई। जल्दी से अगले रीजन की भी बात कर लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात हम करेंगे पूर्वांचल रीजन की। 130 सीटों को समेटे हुए पूर्वांचल क्या कह रहा है देखिए। बीजेपी प्लस 41%, एसपी प्लस 34%, बीएसपी का आंकड़ा 13% का है। उसके बाद कांग्रेस की स्थिति देखिए 7% और अन्य 5%। तो पूर्वांचल 130 सीटें और 41% के साथ बीजेपी प्लस पहले नंबर पर यहां इन दोनों ही रीजन में, चाहे पूर्वांचल या फिर अवध, दिखाई दे रही। रोमाना, तो दो रीजन्स की शिरीन ने यहां पर बात की है, और 118 और 130 अगर इन सीटों को मिला दिया जाए तो मतलब कुल मिलाकर अवध और पूर्वांचल 248 कुल सीटें इन दोनों रीजन्स में आती हैं। और हफ्ते भर में यहां की सियासी तस्वीर कितनी बदली है, पहले अवध रीजन का आप हाल जान लीजिए। पिछले हफ्ते 22 जनवरी को बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 44% था, इस हफ्ते बढ़कर 1% का इजाफा 45% पर पहुंच गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन के वोट शेयर में 3% का उछाल हो रहा है इस हफ्ते 34% पर। पिछले हफ्ते 31% पर था ये आंकड़ा, और ये बड़ा उछाल जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और अब ये पूर्वांचल का हाल आपके सामने है। पूर्वांचल के अंदर बीजेपी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 41%, इस हफ्ते भी 41%, कोई बदलाव नहीं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को पूर्वांचल में 1% का नुकसान हो रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवध में इजाफा हो रहा था, लेकिन पूर्वांचल में पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन 35% पर, इस हफ्ते 34% पर। और कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या है उत्तर प्रदेश की, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी तक ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पर एक एक रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। पहले प्रोफेसर बद्री नारायण, आपका आकलन सर। व्याख्या की जाए तो दो बात सामने आती है। एक तो लगता है कि बीजेपी अपने एक विकास के सीमा तक पहुंच गई है, और वहां से और आगे जाने का जो गति है उसकी धीमी होने लगी है। और समाजवादी पार्टी में अभी संभावना है कई जगह पर जहां वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें रोचक है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का जो बढ़त है वो डिक्लाइन किया है इस सप्ताह में। ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके अपने कारण क्या है। और अमित जो इलेक्शन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती थी, ये ट्रेंड, ये सप्ताह का ट्रेंड वो दिखाता है। बिल्कुल सर, जो आप बात यहाँ पर रख रहे हैं, मुझे लगता है इस पर एक रिएक्शन में आगे खालिद अख्तर साहब से भी लूंगी कि क्या बीजेपी के वोट शेयर में इसको सैचुरेशन पॉइंट मान लिया जाए, और समाजवादी पार्टी के लिए क्या अभी भी यहाँ से कुछ संभावना दिखती है। लेकिन पहले जल्दी से रुक करते हैं अभय दुबे जी। सर, कुल मिलाकर आपका असेसमेंट, अभी तक की तस्वीर यही कहती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र के अंदर लड़ाई आर पार की, बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन। देखिए रोमाना, पिछले हफ्ते मैंने आपके मंच पर यह कहा था कि जब से टिकट वितरण शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की तरफ ले जा रही है। और अभी तक हमारी थीसिस ये थी कि ये लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। लेकिन इस हफ्ते ये दिखाई पड़ रहा है कि वो जो टिकट वितरण के कारण बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा उछाल मिला था, उस उछाल में फिर से कमी दिखनी शुरू हो गई है। यानी लड़ाई फिर से सीधे होने की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी को 3% का उछाल मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी यहाँ हमें संख्याओं पे नहीं जाना चाहिए, हमें रुझान के ऊपर गौर करना चाहिए। और ये रुझान बताता है, जैसा कि अभी हमारे मित्र बद्री नारायण जी ने कहा, रुझान बताता है कि समाजवादी पार्टी की संभावनाओं का विकास होना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।